Hello students, welcome to my YouTube channel. This video will be in Hindi language. टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम से पहले अपना कॉन्फिडेंस लेवल को कैसे बूस्ट अप किया जाए। कई बार ऐसा होता है कि हमने बहुत सारी मेहनत कर ली है, जब रियल एग्जाम नजदीक होता है तो हम नर्वस होना शुरू हो जाते हैं। पता नहीं कैसा होगा, अच्छे स्कोर्स आएंगे या नहीं आएंगे, कितनी बार पेपर दे दिया, नेगेटिविटी मन के अंदर आ जाती है। तो इसको कैसे हमने इंप्रूव करना है, ये वीडियो उसके ऊपर है। तो अगर आप भी रियल एग्जाम में अच्छे स्कोर्स लेना चाहते हो या बिफोर एग्जाम अपना कॉन्फिडेंस लेवल को इंप्रूव करना चाहते हो तो ये वीडियो देखना है। इस वीडियो के अंदर आपको मैं बताऊंगा कि आपने कौन से टॉपिक्स के ऊपर ज्यादा ध्यान देना है और कैसे हमने कॉन्फिडेंस लेवल इंप्रूव करना है और कौन कौन से टॉपिक्स को करना ही नहीं है। राइट, सो सबसे पहले जब एग्जाम का दिन नजदीक आ रहा है, एक दिन पहले कभी भी आपने कुछ नया करने की कोशिश नहीं करनी है। मैं ये भी कर लूं, वो भी कर लूं। अगर आप नया करोगे, जो आपने प्रैक्टिस की हुई है उसमें भी कंफ्यूजन क्रिएट करके बैठ जाओगे। नया नहीं करना है, ये फर्स्ट रूल याद रखिए। सेकंड रूल, आपने रीडिंग नहीं करनी है। रीडिंग इसलिए नहीं करनी है क्योंकि अब जितनी प्रैक्टिस हो चुकी हुई है। एक दिन का कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। राइट, आपने जस्ट वैसे प्रैक्टिस करनी है, कर लीजिए, लेकिन सीरियस नहीं होना है प्रैक्टिस करते दौरान, क्योंकि कई बार ऐसा भी हो सकता है कि 5 में से 3 क्वेश्चन सही हो गए, फिर अगले जब क्वेश्चन किया 5 के 5 गलत हो गए। आपके मन के अंदर आ जाएगा मेरा तो कल पेपर है, तो मेरे तो अभी स्कोर्स ही नहीं आ रहे हैं रीडिंग में। रीडिंग वी कैन नॉट इंप्रूव, वी कैन डू प्रैक्टिस ओनली। यू डोंट नो व्हाट विल हैपन इन द रियल एग्जाम। क्या पता आपको क्वेश्चंस इजी आ जाए। तो अगर हम रीडिंग करते हैं और बाय चांस हमारे स्कोर्स नहीं आ रहे तो कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करनी है, डीमोटिवेट नहीं करना अपने आप को, क्योंकि पेपर नजदीक है। अगर नेगेटिविटी मन के अंदर आ गई तो वो भी खराब हो जाएगा। मेरा ऐसा कई रियल एक्सपीरियंस है कि मेरे स्टूडेंट्स ने मुझे कहा कि मुझे रीडिंग नहीं आती है और रीडिंग में ही सबसे ज्यादा अच्छे स्कोर्स आ गए उसके। एक जाने की बात नहीं कर रहा हूं, बहुतों जानों की। सो रीडिंग का कोई दिक्कत ही नहीं है, हमने कुछ नहीं करना, लेकिन टाइम मैनेज कैसे करना है इसको संभाल के रखना। टाइम को मैनेज हर एक टॉपिक में वो बहुत जरूरी है। ये ना हो कि जल्दबाजी के चक्कर में हम भूल जाएं। तो अगर नेक्स्ट रूल की बात करते हैं, स्पीकिंग सेक्शन। स्पीकिंग की जितनी तैयारी हो सके करो। उसकी वजह क्या है, स्पीकिंग में स्कोर्स होते हैं हमारे रीडिंग प्लस लिसनिंग के। अब उसके अंदर एक टॉपिक आता है जी हमारा रिपीट सेंटेंसेस, जो बच्चों को बहुत मुश्किल लगता है। जो चीज आपको मुश्किल लगती है उसको आप प्रैक्टिस तो करो, लेकिन ये मत देखो कि अब तो मेरा गलत हो रहा है, मेरा क्या बनेगा, कल पेपर कैसा होगा, ऐसा नहीं सोचना आपने। जो आपने प्रैक्टिस की है, अंदर कॉन्फिडेंस लेवल इंप्रूव करो कि यस आई कैन डू। अगर आप ये सोचोगे कि मैं कर सकता हूं या कर सकती हूं तो आपका रियल एग्जाम पास होगा। अगर खुद ही कहने लग गए पता नहीं क्या होगा, होगा भी नहीं। हमने अपनी तरफ से पूरा एफर्ट डालना है। स्पीकिंग की भी तैयारी करो, राइटिंग में अंदर देखो कि स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, क्योंकि राइटिंग के टास्क में सिर्फ 2 ही, राइटिंग के मॉड्यूल में 2 टास्क होते हैं, समराइज रिटन टेक्स्ट और एसे राइटिंग सेक्शन। और इन दोनों सेक्शन में अगर आप अच्छे तरीके के साथ टाइपिंग करके लिख लेते हो, दैट्स मोर देन इनफ। प्रॉब्लम क्रिएट कब होती है, रीडिंग के सेक्शन में प्लस लिसनिंग के सेक्शन में, जब टाइम मैनेज नहीं होता है। गाइस 6 सेक्शंस जो पीटी में वो अनइंपॉर्टेंट है, बल्कि 7 ही। कौन कौन से? पहला आ गया हमारे पास आंसर शॉर्ट क्वेश्चन स्पीकिंग में, मल्टीपल चॉइस मल्टीपल आंसर रीडिंग में, मल्टीपल चॉइस सिंगल आंसर रीडिंग में, फिर 4 टॉपिक्स लिसनिंग में, मल्टीपल चॉइस मल्टीपल आंसर, मल्टीपल चॉइस सिंगल आंसर, सिलेक्ट मिसिंग और हाईलाइट टेक्स्ट समरी। इनको देखो ही ना, मैं कहता हूं देखो ही ना। अगर आपके ये मिस भी हो जाते हैं, गलत भी हो जाते हैं, तो भी आपके 79 प्लस आ सकते हैं। ठीक है ना, मतलब इन द एंड मैं आपके यही कहूंगा कि नई चीज मत पकड़ो, जो किया है उसके ऊपर कॉन्फिडेंस लेवल से जाओ। राइट, अगर गलत हो जाता है तो उसको ये मत जज करो कि पता नहीं क्या होगा, मेरा तो आज गलत होने वाला, मैं पेपर रीशेड्यूल कर लूं। ऐसे बहुत सारे मन के अंदर ख्याल आते हैं। राइट, अब जो हो चुका हुआ हो गया,
बस उसकी प्रैक्टिस करो, और पूरा पूरा दिन प्रैक्टिस नहीं करनी है, माइंड को थोड़ा रिलैक्स भी रखो। जब पेपर होगा थोड़ी रीडिंग करके निकल जाओ। अब ऐसा सोचो जैसे स्पीकिंग में मैंने ऐसे किया था, रीडिंग में मैंने ऐसे पढ़ा था, मेरी वीडियो से आपको कई कुछ सीखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। मेरा एक और चैनल है, अगर आप अपनी ग्रामर को इंप्रूव करना चाहते हो, एक और चैनल है लर्न इंग्लिश विद निखिल, उसके अंदर मेरा टेस्ट है, ग्रामर टेस्ट है, स्पेलिंग टेस्ट है, वोकैबुलरी टेस्ट है, वो आप कर लीजिए। उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वैसे ही जनरल नॉलेज के हिसाब से कर लो। आपको राइटिंग के केस में प्रॉब्लम नहीं आएगी, ऑन कहां पर लगाना है, एड कहां पर लगाना है, इन द कहां पर लगाना है। हालांकि ऐसे राइटिंग में तो आपके पास टेम्पलेट है, लेकिन व्हाट अबाउट समराइज स्पोकन टेक्स्ट? I know you have template for summarize spoken text as well, but उसमें कुछ लाइनें तो आपको खुद ऐड करनी है। इन कहाँ लगाना है, ऐड कहाँ लगाना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को, लर्न इंग्लिश विद निखिल। और इसके अलावा आपने मेरे रिजल्ट तो देखे होंगे स्टूडेंट्स के आप भी स्ट्रगल कर रहे हैं, चाहते हैं कि अच्छे स्कोर्स लेना चाहते हैं, हमारे से स्पेशल कोचिंग लेकर आप अच्छे स्कोर्स हासिल कर सकते हैं, जैसे हमारे बाकी स्टूडेंट्स कर रहे हैं। तो सामने दिए गए नंबर के ऊपर कॉल करिए, व्हाट्सएप करिए, आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं, बार बार पेपर दे दिया है, तो भी कोई दिक्कत नहीं, किससे भी तरह की प्रॉब्लम हो, हम आपके नीड के अकॉर्डिंग, आपके बजट के अकॉर्डिंग आपका पैकेज तैयार करके दे देंगे। और अगर आप बार बार स्ट्रगल कर रहे हो, सामने दिए गए नंबर के ऊपर मुझे व्हाट्सएप करिए अपना स्कोर कार्ड, हम आपको बताएंगे आपको कितनी देर की जरूरत है, कितने वीक्स लगाने की जरूरत है। बेस्ट ऑफ लक, एंड कभी भी कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है। अगर बाकी कर सकते हैं, आप भी कर सकते हो। बेस्ट ऑफ लक।